करी है इशारत, दिल आवे तो लीजो सलूक, सुख पाए कहे श्री महामत, सुख पाए कहे श्री। प्राणों के आधार आत्म संदेश सुंदर साथ जी। वाणी जब भी पढ़नी हो, कुछ भी समझना हो, तो जिस प्रकरण की चर्चा आप समझना चाहते हैं, पहले पिछला प्रकरण जो है उसका लिंक पकड़ो और फिर आगे पढ़ना शुरू करो, तो अपने आप ही पता चलेगा कि इस प्रकरण में क्या है। अब ये क्या है जो भाई, अब बहुत कहूं मैं कहता, समझी कहते हैं बहुत ज्यादा उसको कहा जाए जो संसार के जीव हैं, जो मेरी बात को, मेरे इशारे को ना समझ पाते। इस वास्ते जो उस घर के राज्य को समझ गए हैं, उनको कितना के ज्यादा और समझाया जाएगा। करी है इशारा, थोड़ा सा आपको यहाँ, क्योंकि माया में ब्रह्म सृष्टि आ गई है तो इशारा करके बता दिया है। वो भी कहते हैं भी मैं कंपेल नहीं करता कि जरूर तुम मेरे कहने पर ही चलो, दिल आवे तो लीजो सलूक। जितनी बात आपको अच्छी लगे, दिल आपका सेटिस्फाइड हो कि भाई बात ठीक है, वो मान लेना। सुख पाए कहे श्री, और फिर उसी से मैं भी खुश हूं। जिस बात, जो बात आपको अच्छी लगे, उस बात में हम भी खुश हैं। अब इशारा क्या है कि सोई सुहागन धाम में जो करसी इत, कि इस संसार में, इस जागनी के बिरबान में बाजी जीतना यही है जो छठे दिन में हमें राज्य का काम है, शोभा वाला, जिससे हमारा परम धाम में भी चल के सिर ऊंचा हो। कि जो करसी इत, रोशन का अर्थ क्या है? प्राणनाथ जी की पहचान कराना, उनको जाहिर, और वो भी संसार के ग्रंथों के हिसाब से, अन्यथा कौन मानता है। इसलिए उतरने से पहले हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, और ज्ञान सुधी आपन को उन ग्रंथों में कहां कहां पर क्या है ये नहीं पता होगा तो हम जाहिर कैसे करें। ऐसे तो हर एक ने अपने ग्रंथों में अपने अपने ही परमात्मा को सच्चिदानंद पूर्ण, रामायण में तुलसीदास जी ने राम भगवान को सच्चिदानंद कहा है। इसी तरह से लोग आज भी लड़ाई झगड़े इसी बात के करते थे, कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। अब ये सारी बातों की व्याख्या परमाणु के साथ जब तक हमें पूर्ण विश्वास तसल्ली नहीं होगी तो समझाएंगे कैसे। और जब तक किसी को समझाकर उसके संशय नहीं मिटेंगे, आज के युग में संशय मिटने पर भी कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। अपने अपने भले वो गलत रास्ते पर खड़े हैं, उनका दिल भी मान जाता है, फिर अड़ कहाँ जाते हैं। जैसे मुसलमान लोग हैं, सब कुछ कुरान से उन्हें समझा दो, बराबर भी कह देंगे, पर शरीयत नहीं छोड़ सकते। इसी तरह से यहाँ के लोगों जो तो किसी के साथ अटैच नहीं हुआ, अलग थलागी बैठा है, वो तो तुरंत समय के और राह पे आ जाए। और जो कहीं फंसा हुआ है, अग्रगण बना हुआ है,
अब उनको समझा भी दो, ग्रंथों से प्रमाण भी दो, सेटिस्फाई भी हो जाएगा, लेकिन फिर संसार नजर आएगा। अब बात तो ठीक है, मैं समाज का अग्रगण हूं, दुनिया क्या थी? तो कहा कि ब्रह्म सृष्टि जो है वो निकलाई। जैसे चिंतामणि सिंध के अंदर कबीर पंथ के गादीपति आचार्य थे, लेकिन थोड़ा सा ही जब उनको कबीर जी की वाणी से समझाया, आगे स्वामी जी के ये थोड़ा मान रहा। स्वामी भरी सभा में खंडन करते, ये तो चर्चा सुना के 2-4 दिन के बाद चले जाएंगे। ये तो यही ठट्ठा नगर छोड़ के मैंने थोड़ा जाना है, नगर के अंदर मेरा इतना बहुमान है, मैं आचार्य हूं। तो एकांत में कहते भरी सभा में ना मेरे चेले जो हैं उनके बीच मेरा, आपकी शरण में आ गया हूं, एकांत रूम में बंद करके, जितनी पिटाई करनी हो करो, मैं आ तो गया हूं आपके चरणों में, कुछ मेरी तो लाज तो रख लो, लाज की अभी चिंता थी। अब देखो एक एक आत्म को जगाना कितना कठिन। तब रात्रि को वो विकरण उतरा, सुनो रे सत के एक बात, आटी आन के फांसी लगाई, एक तो फांसी सो भी उलटिए दई उलटाई, एक तो फांसी फिर उल्टी दे दी, फिर बंद पे बंद दिए बिद बिद के सो खोली किनोना। ऐसा यहाँ संसार का चक्कर है। सीधा कहते हैं भाई छोड़ो रे मान गुमान, ज्ञान को एक खाड़ बड़ी है, एक डारी क्यों दूजी भी डारो और जलाए दियो जल। जब ये समझाया तब जाके होश आई कि प्रगट नाश व्यास पुकारे, कि व्यास जी का भी प्रमाण दिया कि यहाँ जो कुछ संसार की उत्पत्ति हुई है इसका एक ना एक दिन नाश होगा। फिर सत चाहो तो शब्दा चीनो, सत की बड़ी ठकुर है। बस स्वामी जी कहते हैं शरीर को देखोगे तो तुम्हें मान अभिमान में पड़े रहोगे, अगर उस सच्चिदानंद श्री राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान करनी है तो मेरी वाणी को पहचानो, फिर तुम्हें मेरे स्वरूप की पहचान हो जाएगी। और फिर तब जाके तुम, अब कबीर पंथी को किससे समझाया? कबीर पंथ की चुपैयों से उसे समझाया। गीता वाला कोई आता था स्वामी जी के पास तो गीता से समझाते थे, और भागवत वाले को भागवत से समझाओ, और कुरान वाले को कुरान से समझाओ। तो अब हम सोचेंगे कि महाराज जी फिर इतना तो पढ़ते पढ़ते हमारा ही जीवन बीत जाएगा तो दुनिया को कैसे समझाएंगे? उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। गीता का कुल सार, भागवत का कुल सार, कुरान का कुल सार, सब संसार के ग्रंथों का सार रख के इसका नाम रखा है कुल जुमा। मैंने टोटल लगा दिया, सबका इकट्ठा कर दिया, तो वो सारा ज्ञान किरंतन के अंदर ला के रखा है और उससे आपके सारे संशय मिट जाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं अब यहां अपने को जाहिर नहीं करना, निकले तो हैं जागने के लिए, तो खुद क्या बन गए? श्री श्री अनंत श्री विभूषण श्री गादी आदि पाटीश्वत श्री। तो किसको जाहिर करने निकले? या तो खुद को सारी शोभा के टाइटल लगा के निकले, तो फिर सुहागन नहीं लानत। भाई ये तो उनकी कृपा, उनकी मेहर। हम थे क्या संसार में आके? आदमी सोचे हम कहाँ धक्के खा रहे थे,
हम तो खुद अपने को बोलते हैं, कहाँ हनुमान की भक्ति में लीन थे, कहाँ कहाँ रखड़े खाते फिरते थे, ज्ञान के मूल धनी बस ये है जिनके खातर राज्य में लाए अपनी अंगनाओं को मिलेंगे। ये कारण बन गया महाराज, नहीं तो ऐसे नर्क की दुनिया में अक्षरातीत आ जाते। ये तो कार्य कारण की बात ही बन गई है कि पांचों शक्तियां आ गई और कुल यहाँ से लेके हद बेहद अक्षर अक्षरातीत कुल परम धाम 2500 पक्ष कुल दुनिया का ज्ञान लाके रखे। अब ज्यों का त्यों इसे लो और जाहिर किसको करो, सो तो जो अब जाहिर हुए हैं वह पूर्ण ब्रह्म है, वो अक्षरातीत है, वही हमारे धाम के धनी। तो जब हम कई बार दृष्टांत भी दिया करते थे कि मानो राजीव जी हमारे जब बड़े प्रमुख थे, बड़े मंत्री, अब उसकी पत्नी है सोनिया जी जिसको कहते हैं, यहीं आ जाए या देश में हमारे भारतवर्ष में कहीं आ जाए और हम जानते नहीं कि ये कौन, और वो आवे और पूछे बहन तुम्हारा नाम, तो मैं जानता नहीं, मैंने सोनिया PhD IT PT CT के CT लगा दी डिग्री उसके साथ, तो क्या कहेंगे? अरे भाई ठीक है जाइए, आपका मतलब क्या है? कोई बहुत आते हैं यहाँ पर तो ITA PTA वाले और CAI और फलाना जो कुछ डिग्रियां लाए फिरते हो, कोई उसको नहीं कहते। और इतना कह दे कि मैं प्राइम मिनिस्टर की मिसेस, इतना शब्द काफी है, किसको आगे लावे? प्राइम मिनिस्टर। जैसे वो आता है ना, पहले आप पहचानो रे साधो तो अर्थ क्या निकाल देते? अरे भाई पहले अपने आप को पहचानो। बिल्कुल गलत अर्थ। अगर पहले अपने अर्थ को लगा दें तो आगे की 5 पहियों का अर्थ ही नहीं निकलता। बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं? जब तक हम उसको नहीं जानेंगे पार ब्रह्म को, तो मैं जीव सृष्टि हूं कि ईश्वरी सृष्टि हूं कि ब्रह्म सृष्टि हूं, मुझे कोई पता नहीं। और आज दिन तक पार ब्रह्म के उल्खान किए बिना जगत में कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, मैं कौन, कहां से आई या कहां है मेरा भरता। देवचंद जी के जीवन को ले लीजिए। जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजे विचार, मैं कौन, कहां से आई या कहां है मेरा भरतार। ये बात लेकर के चले, कोई धर्म नहीं छोड़ा। मूर्ति पूजा भी की, बड़े बड़े कनफटों के पास भी गए, संन्यास मत वालों का मंत्र भी ले लिया, गुरु भी धारण किया, और राजा के गुरुओं के पास भी गए, बड़ों के पास भी गए, मुल्ला मस्जिद के पास भी गए, हरदास जी के पास भी गए, और 14 वर्ष तक इस संशय को कोई नहीं मिटा सका कि मैं कौन हूं, कहां से। लास्ट में जब 40 वर्ष की आयु पर कौन आया परम धाम से? श्री राजी महाराज आए, कृष्ण नहीं आया। कहने को कुछ भी कह दे, ये हाथ की हाथ ही कह दे, क्योंकि उससे क्या होता है, दृढ़ता और विश्वास होता है। जब वाणी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर कोई संशय में डाले ऐसा अवसर रहता ही नहीं है। तारतम लई श्री राज पधार्या, थयो ते सर्व ने जान, सखियो कहे अमे आवे ने मलशू, मलिया ते मूल ए धन। आज दिन तक वाणी मथन नहीं की, ना किसी ने जहर की। सब बड़े बड़े नक्शे जहां जहां से भी निकले, देवचंद जी बैठे हैं और भी चर्चा सुन रहे हैं, और आके दर्शन कौन दे रहा है? कृष्ण वंशी। अब जब वडल आचार्य शरी जी ऐसा हमको उपदेश देते रहे, तो ये अपने गुरुओं के उस पर कौन नहीं चलता? टोटली गलत हो गया, सारा मूल ही गलत हो गया। तारतम लेके कौन आया? श्री राज पधार्या, परम धाम से श्री राजी महाराज साक्षात आकर।
चितवन में 14 साल तक रोज बांके बिहारी का अनुभव करते थे, पर बांके बिहारी साक्षात कभी आके दर्शन नहीं दिया। तभी आके दर्शन में पूछा, क्या मुझे पहचानते हो? तो उनके स्वरूप को देख करके कहने लगे, जी हाँ। वो कैसा स्वरूप था? जैसा बांके बिहारी का, क्योंकि बांके बिहारी के तन में ही तो बैठ के राज्य ने रास की लीला क्या थी, किशोर लीला क्या था, किसको दिखाने के लिए? अक्षर ने परमधाम की लीला मांगी थी, इसलिए परमधाम जैसा ही वो रूप श्रृंगार सारा योग माया का बना के लीला किया। तो अब देवचंद जी ने उस रूप को जो रोज चितवन में करते, अनुभव में लेते थे, और इसको देखा तो बहु था, पर थोड़ा तेज का फर्क था, और इनके हाथ में बंसरी नहीं थी। वो जो अनुभव करते थे वो बंसरी का स्वरूप था। मैं सोचा कि भाई माइट भी हो सकता है बंसरी ना लाए हूं, को जमुना तट पे थोड़ा ही आना था। तो क्या कहा कि जी मेरा मन कहता है, मुझे ऐसे लगता है, खिंचावट हो रही है कि जैसे आप मेरे खामंद हैं। अब सामने तो अक्षरातीत खड़े, कहने लगे, अच्छा भले, यदि मैं तेरा खामंद हूं तो तू मेरी धंगनी है, पत्नी है, तो फिर पत्नी है तो बता अपना घर कहां? अब कहां से लाएं घर का? ये है कि बिना आप चीने पार। 14 साल का 40 वर्ष बिल्कुल मिट्टी में मिल गया, और जब ये पूछा कि भाई तुम मुझे पत्नी कह रही है तो बता करना कुछ उत्तर। कहां से उत्तर दे? इस 14 लोक के अंदर जब त्रिदेवा लक्ष्मी जी ने पूछा कि तुम किसका ध्यान धरते हो, नहीं उत्तर दे सके, तो उनके ग्रंथों को बताने वाले या चर्चा सुनाने वाले कहां से पहचान करा देंगे कि पारब्रह्म कौन? इसलिए कई धर्म देखो गुरु को ही सच्चिदानंद मानते, और फिर जो निराकार वाले हैं वो क्या कहते हैं? दोनों हाथ दिखा देते, तो एक हाथ और दूसरे के बीच में ये है पार। लोग बिलीव करके 5 करोड़ का अर्थात नहीं समझे, लेट मी, दोनों हाथों के बीच में क्या है? ये परमात्मा। व्याकार नहीं है उसका, ये है परमात्मा। ये निरंकारी धर्म जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं इंडिया में, फॉरेन में भी है, उसको मान रहे। और वो निराकार कहां है? तुम्हारे सामने। एज लाइक दैट, इनको तो पता है। मैं और प्रकाश जी प्रैक्टिकल गए बहुत सालों के, 40 महाराज जो समय हमारे सतगुरु महाराज थे, तो पर नया नया ये निरंकारी धर्म चला दिल्ली के अंदर, तो प्रकाश जी के साथ गए। पहले दिन तो नंबर ही नहीं आया, स्लिप पड़ती थी, स्लिप लेके दूसरे दिन नंबर आया। तो बोला भाई क्या नियम है अंदर जाने का? कहने जी एक फूल माला ले लो। साक्षात बैठे होंगे जगत माता भी, उनकी पत्नी को जगत माता कहते हैं, और स्वयं भी, और कुछ फ्रूट ले लो और एक मिठाई का डिब्बा ले लिया। दोनों चले गए अंदर, एक माला उनके गले में डाल दी। जहां जाओगे विधि तो पूरी करनी पड़ेगी, एक उनके गले में डाली। बिल्कुल अजान भाई जैसे हमने जानना है समझना है, ये भाव लेके उनके चरणों में प्रणाम किया। वो लोग बेटा क्या चाहिए? जी संसार कुछ नहीं चाहिए, जॉब लगी है, सर्विस है, पत्नी है, बच्चे भी हैं, टूटा फूटा मकान भी है, क्या चाहिए? जी मनुष्य तन मिला है, सत्संग करने से पता चला है कि पार ब्रह्म की पहचान के बिना भाव से पार नहीं होते। ओ कृपा करके आप पहचान करवा दो पार ब्रह्म कौन है और उससे हमारा नाता कैसे जुड़ सकता है। कहने लगे तो फिर आपके सामने साक्षात तो बैठी, मुख से जरा भी
डर नहीं उनको आता। पार ब्रह्म आपके सामने बैठे हैं, बस जाओ, कमाओ, खाओ, जो कुछ आप चाहो करो, मीट खाओ। यस यस, उनके धर्म में संख्या ही इसलिए बढ़ रही। अरे जो धर्म गए, मीट करो, चोरी करो, डाका करो, व्यभिचार करो, सांझ को आके बस उनके चरणों में हाथ पकड़ के क्या कह दो, धन निरंकार, सब माफ हो गया। जब उन्होंने ये सिखापन दिया, थोड़ा सा शर्म से है, कहो तो पूछ ले, चलेंगे हाँ पूछो। लेकिन महाराज ग्रंथों में तो ये लिखा है, गीता में, भागवत में, कि जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा। ये जो कुछ आपने कहा है, ये मैं करके आऊं, किसी को मार दूं और आपके आके चरण छू लूं, तो कत्ल मैं करूं, फांसी गुरु को लगे, ये तो किसी ग्रंथ में लिखा नहीं। ये शर्त है। बेल रखी थी, बेल जैसे दफ्तरों में, उसने बजाई, जो महाराज बने थे अक्षरातीत जी, वो एक पियन आ गया, कहते इनको निकाल दो बाहर। गुस्ताखी हो, आपको जब विश्वास नहीं है तो निकाल दो ना बाहर। तब चलते चलते मैं कहा कि महाराज पार ब्रह्म का ये व्यवहार नहीं होता जो आप कर रहे हैं। आप सीधा कह दो, हम वैसे जाने को तैयार है, किसी को तिरस्कार करने का तो अधिकार आपको नहीं। आप दोबारा आपके पास नहीं है। ऐसों के लाखों करोड़ों की संख्या में लोग फॉलोअर्स हैं। इतना अंधकार के अंदर जो है परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हम, इसलिए आप स्वामी जी कहते हैं यहां मैं तुम्हें कितना समझाऊंगा, इशारे से बता दिया है। उसमें भी भाई मैं जबरदस्ती कैसे कहूं तुम्हें, कभी इसी को सत्य मानो, तुम्हें जो सलूक लगे, अर्थात मन को भाव, तुम्हारी आत्म को चुभेगा कि इनको ऐसा दर्द क्यों है जो हमारे से जूझते हैं। ये है सोचिए कि मैं जो जूझता हूं तुम्हारे साथ किस सामने मटे, कि भाई तुम्हें बुरा लगता है तो जो तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे तो इस पर भी बड़ा संतुष्ट हो जाएगा। पर हाँ इतना कहता हूं कि इतने से काम चाल से नहीं, सोई सुहागन धाम में आप जाके बेस के परम धाम में तुम कॉल करके आए हो कि धनी लाख वेर आजमा के देख लेना, हम जाके भूलेंगे नहीं। अब मौत यहाँ को एक बंध है, शरीर है तो बंधन है, परिवार है तो बंधन है, कुटुंब तो, कबीला तो, समाज तो, लोक लाज मर्यादा। तो पहले कहा कि भाई मैं तो डार्या जार्या घर हंसती और दुनिया राखत है रोई। दुनिया सारी उम्र रो रो के फ्लैट बनाती है, बंगले बनाती है, वेल डेकोरेटेड करती है, तो मैंने सबसे पहले इसी घर को, साले को जलाया कि इसी का सत्यानाश करो, इसने जान खा रखी। अरे बाबा उनके कदमों पर चलना मरना है जिंदा, कहना क्या, हम तो भी कहते हैं मैं तो डार्या, कहा नहीं तुम्हें, करके दिखाया है, तुम्हारे जैसा तन धारण करके दिखाया है, और एक वडिल मुरब्बी परिवार में आके तन लिया है, और दुनिया में सबसे बड़ी पोस्ट जो एक राजा पद की होती है वो लेकर के फिर त्याग के दिखाया कि भाई को पीएन भी नहीं थे, कोई नौकर नहीं थे, छोटे मोटे, एक स्टेट के वडिल प्रधान बनना मजाक नहीं होता, और एक मिनट में वास्ते सुंदर सा के त्यागा। फिर दूसरी वस्तु सबसे प्यारी क्या है, पत्नी। एक तो धंधा और दूसरी पत्नी, और वो भी अपने सतगुरु या सुंदर साथ के कारण नहीं,
एक गादीपति बिहारी जी के उस उल्लंघन से फूलबाई को वो सजा मिली और कह दिया या तो फूलबाई को देखो या सुंदर सा तुरंत। ये भी नहीं कि भाई यहाँ 2 घंटे की मोहलत तो दो, मैं उसको पूछ तो लूं क्या बात है, क्यों उसने ऐसा किया है, या कल आपको जवाब दूंगा। वही बातों बातों के अंदर ही, हे महाराज अगर ऐसा है सुंदर साथ को नहीं मैं छोड़ सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। फूलबाई आज से करके बताया। क्यों कहा? हादी तो बहुतों मिले, ले सक्या ना कोई हादी चाल। हादी चाल सोई चले जो होवे हादी मिसाल। मिसाल का मतलब क्या? जो इस तरह से जैसे स्वामी जी ने कुर्बान किया, संसार को कुर्बानी करके त्यागते चले गए, तो वो जो उस चाल को लेगा तभी तो हाथी की चाल उसके अंदर वो शक्ति कृपा राज्य महाराज की तब आती है। क्यों? लिखी फकीरी ताले में हमारे हाथी, कदमों कदम रखेंगे मोमिन कहिए इसको मोमिन कहते हैं। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं भी अब मैं कितना तुम्हें समझाऊं, मैंने अकेले ने, आगे चल के वाणी में आता है, तुम्हें सब जगह जाहिर कर दिया 5 दिन। ग्रंथों में नानक धन सुहागनिया अक्षातीत ने कहा, नहीं समझे? कुरान में किसको जाहिर किया? मोमनों को। बाइबल में किसको किया? चूज पर्सन को। कहता है कि मैंने 5 दिन में ब्रिज में, रास में, अर्ब में, देवचंद जी के तन में और अब सारे जगत के ग्रंथों में मैंने अकेले में तुमको जाहिर किया, तुम्हारी शोभा मान बढ़ाई, मोमनों की बताई। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूप न। कोई भी श्लोक लो संसार का, स्वामी जी ने अपने को नहीं जाहिर किया, किसको जाहिर किया? ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समान। कहते हैं अब तुम सारे मिलके मुझे एक को जाहिर करो। मैंने तो अकेले ने तुमको सब ग्रंथों में, सब दुनिया के ग्रंथ में, कुरान में उम्मत को जाहिर किया, बाइबल में चूजेड पर्सन को जाहिर किया, हिंदुओं के शास्त्रों में ब्रह्म मुनियों को शोभा बताई, और इधर किसको वर्णन किया? भागवत में गोपियों को जाहिर किया कि गोपियों के पीछे कृष्ण भागते थे। और वही बात हर ग्रंथ में कही अकेले ने। ये शब्द समझ में लिखते हैं कि मैंने अकेले ने इतना काम कर दिया, अब 5 दिन में मैंने जो कुछ कमाई की है। जैसे संसार में पिता के बाद सारे धन का मालक कौन होता है? बेटे ही होते हैं। कहते लोग मैंने 5 दिन में कुल अर्श का भी खजाना लाके, अक्षर की पहचान का खजाना लाके, क्षर के सारे विस्तार का खजाना लाके, जागृत बुद्ध लाके, असराफील की शक्ति निज बुद्ध भी लाके तुम्हारे लिए रख। तुम्हें तो नहीं कमाई करनी पड़ेगी, अब तुम सारे मिल जाओ और मुझे एक को जाहिर कर दो, तो सोई सुहागन एक है। कष्ट वाली बात, सारे मिलो। कहते मैं तो अकेला था भाई, पर करना क्या पड़ेगा? कहते वो भी बता देता हूं। मैं तो डारिया जा रहा, घर हंसते और दुनी राखत है रोई। कर लो क्या करो। ये है कि तुम्हारी सारी उम्र जान किस में अड़ी रहनी है? घर बनाने में, परिवार में, कुटुंब में, भाई में, बहन में, जैसे सब देख ही रहे हैं हम लोग। और मैंने उठा के पहले रख दी। क्या उनको खानदान की इज्जत का पता नहीं था कि सारी दुनिया क्या कहे, साला केशव ठाकुर लड़का है, इतने बड़े परिवार का, ये क्या कर रहा है? औरत को छोड़ दी। कहते जेल में गया, परिवार के लिए नहीं, मैं गया सुंदर साथी। घर को जला दिया, पत्नी को छोड़ दिया, और बाकी इज्जत क्या होती है? जेल में से चला जाएगा, उससे बात कौन करेगा? और खाली जेल में भी नहीं गए, घर की कुर्की को आप लोग जो भी गुजराती भाषा में कहते हैं, ऑक्शन, एक लोटा पानी का नहीं उसके परिवार में।
ऐसी हालत वास्ते सुंदर सा। अब आज वो कहते मेरे कदमों पर कदम रखो, मैं तो लोक लाज मत पत दई रे दुनी को, निर्लज भय हुआ न्यारा। तो कौन बने निर्लज? हाँ, हर एक को तो लज्जा चाहिए, हर एक को शान शोभा चाहिए। इन चीजों से जब हम बेबाक होंगे, इनसे अपना बैलेंस तोड़ लेंगे कि कुछ नहीं, तब जाके राज्य की कृपा होती है। और वो आके कितनी भी शक्ति दे या साक्षात अंदर बैठे, तब जाके वो काम कराते हैं और शोभा मोमनों को, फिर भी शोभा मोमनों को। ये है छठा दिन। कई लोग कह देते ना, अरे छठा दिन तो मोमनों का है, तो करो ना, करो, करेंगे वही खुद, लेकिन करा के मोमनों से शोभा मोमन। तो कहते हैं सुंदर साथ जी, सुहागिन है यदि, राज्य का सुहागिन है, उनके चरणों को स्वीकारा है, विनती की है कि मोह अंगना नहीं अविधार, तो तेरा भी तो ए अंगना फर्ज है कि अब तू मुझे जाहिर कर, दुनिया को बता। क्या मैं अपने आप कहता भी मैं पूर्ण ब्रह्म हूं और दुनिया वालों में आ गया हूं, मैं तुम्हें मुक्ति दे करके जाऊंगा, क्या ये अच्छा लगता? क्या तो तुम क्या करना, दुनिया को कहना, वो दुनिया वालों, जिस परमात्मा को यारो तुम इंतजार कर रहे थे, वो मेरा खामद है, आ गया है। सुनो रे सत्यवादियों, कहूं तो सतगुरुमुख बान धनी मेरा, प्रभु विश्व का प्रगट्या कि जाहिर करो। जब तुम मुझे जाहिर करोगे, यही तुम्हारी शोभा है। तो जब जाहिर करोगे, जाहिर करने चलोगे, तो एक कदम तुम्हें रखना पड़ेगा, माया से नाता तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो राज्य जाहिर नहीं होते, नहीं होते, नहीं। कर करके देखो, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। रास्ता उल्टा है, दुनिया से विकराल रास्ता है। पहले ही तारता मैं कह दिया, वाणी मेरे प्यो की मेरी जो संसार, कहीं संशय होता ही नहीं है। तब जाके कहीं इतनी मारा मारी के बाद भले किसी में आ जाए मगज में कि ये पूर्ण ब्रह्म, इतना आसान काम ये नहीं है, क्योंकि इसमें जरा झूठ की मिलावट नहीं। और दुनिया में झूठ वाले धर्म 1 मिनट में इतने अंकुरित होते चले जाते हैं, साल 2 4 5 साल के अंदर ही देखो तो इधर भी हो गया, उधर भी हो गया, उधर भी हो गया, इंडिया में भी हो गया, फॉरेन में भी हो गया। अब उन्होंने लिया क्या, एक वेद की एक आंकड़ी पकड़ी तो चल पड़े, किसी ने कुछ पकड़ा गीता का, वो चल पड़ा कि नया धर्म। हो सकता है, क्यों आज रामायण की बात है, कौन किस देश में चले जाओ, जो हिंदू होगा भले 50 साल से देश से टूटा हुआ होगा, राम भगवान को हर कोई जानता है। रामायण की कथा वाले का तुरंत जो है फॉलोअर भी बन जाएंगे, गद्दियां भी लग जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। और तुम्हारा ज्ञान ही क्या कहता है कि इन सब का महाप्रलय में कौन सा तो हमारे भगवानों को ही मारने आया है। नहीं, सीधी देखिए ना, कितना विचित्र ज्ञान है। जो दुनिया जिसको भगवान मान के बैठी है, हमने उन्हीं के ग्रंथों से कहना भाई राम भगवान तो पोते कहते हैं, मैं जन्मता और मरता हूं। कितना दम लेके, कितना संभाल के, एक एक शब्द तोल तोल के उनकी कृपा से रखो, जो उनके दिल को चुभे, तब जाके कहीं एक विरली आत्म भी जागृत हो जाए तो समझो इस फेरा सफल थे। इतना कठिन काम है, क्योंकि माया से परे की बात है, और यहाँ बुद्धि सबके पास वैकुंठ से आगे की है ही नहीं, तो पकड़े तो किस तरह से पकड़े। अब स्वामी जी कहते हैं सुहागन नार हो, दावा लेते थे ना कि इश्क हमारा बड़ा है, कहता आ जाओ, अब तो मैदान है, क्रिकेट की टीम तुम 12,000, मैं अकेला, कहते आओ मैदान में। इधर मैं जब बॉल लेता हूं हाथ में तो क्लीन बोर्ड उड़ते चले जाते हो, और जब तुम बॉल देते हो तो सिक्सर से काम, मेरे पास कोई रानी नहीं है। तो बोलो क्या टीम है तुम्हारी, 12,000? कोई तो दम लेके सामने आओ, या बैट पकड़ो या बॉलिंग करो। बॉलिंग होती नहीं, बैट पकड़ा नहीं जाता, तो क्या करोगे? 1 रन तो लेके चलो,
चलो नहीं सिक्सर चलते, नहीं फोरर मारे जाते, तो एक रन तो लेके दिखाओ। सोई सुहागन जो इस इत करसी रोशन, ये हरण लेना। क्यों ओटना पड़ेगा? अरे भाई ये क्रिकेट की टीम है, जो बैट पे खड़ा होता है वो पहले क्या करता है, इतने इतने वो सेवा करता है, घुटने ना टूट जाए, ठीक है। फिर उसके बाद वो रखता है हाथ में, तब कहीं जाके बल्ला संभाला जाए। तो दुनिया से अगर डर के चलोगे तो बाल तो घुटने तोड़ेगा ही तोड़ेगा, काम चल सके। क्या कर, चल तू इत हंसते हो के, कहते हैं वो मैं तरीका भी तुम्हें बता देता हूं कैसे चलना। चल तू इत वाणी के जो भैया हंसती हो के, पहर पाखर गज घंट बजाए चल, के जबीर जितते हाथी चाले से, तो बन्ने बाजू ने घड़ियाल घंट बांध देते। इस तरह से क्या कर, पहन पाखर, जैसे हाथी के ऊपर वो पाखर डाल, हाँ डाली होती है ना, तो राज्य राय की मेहर रूपी पाखर पहन ले, समझ गए। और फिर ईमान और इश्क का घंट बांध ले। फिर कुतरा भौंके तो भौंके दे, अपनी मस्ती में चलता जा। ये तरीका है। और अगर तूने दुनिया की आवाज को सुन लिया तो काम चाले वहीं बैठ जाएगा हाथी होकर के भी। इसलिए घंट बांध ले, अर्थात श्री राज्य राय के ऊपर इतना कट्टे ईमान का घंट बांध ले, दुनिया भाग के भौंकड़, उसकी आवाज ही कान में मत आने दो, ईमान गिर। ये दुनिया तुम्हारा ईमान गिराएगी। क्या खड़ा रखेगा? हमारा ईमान। ईमान का नाम ही इश्क है, और कोई इश्क खास चीज नहीं। तड़प कब आएगी? जब हमारा ईमान पक्का। जब ईमान ही पक्का नहीं तो तड़प राज्य में राय की कहां आएगी? जब तड़प आएगी तो फिर मिलने में देरी की थोड़ा दूर है। फिर वो कहते हैं फिर मैं तेरे से दूर थोड़ा हूं, तू आप पे पर्दा करत है धनी न तुझसे। कहते बस ये रास्ता है। फिर क्या करना? कहते और भी बता देता हूं, तू पैठ सकोड़ सुई नाके बिने। सारे रास्ते बता दो ना आपको चलना कैसे। कि जैसे सुई होती है तो उसमें धागा डालते हैं, तो यदि वैसे ही धागा हो और उसके आजू बाजू में खुला हो सब धागा, तो सुई में डालो कभी जलेगा नहीं। तो कह क्या धागे को कस ले कि इधर उधर अड़े नहीं, तो बारीक से बारीक भी नाका होगा टक पार। और अगर इधर क्या है जी, भाई है, आदि बहन, ये धागे हैं हमारे जो साथ चिपटे हुए, और ये हमें आगे निकलने नहीं देते। कहते सब का मरोड़ तरोड़ के पासे कर ले, धनी के चरणों को सामने रख ले, तड़क पा 1 मिनट नहीं लगेगा। ये रास्ते बताए। तो फिर तू जाके मुझे जाहिर कर, फिर तेरा सुहाग अखंड। क्या सुहागन? अब ये तो है शब्द तो एक ही है, सोई सुहागन धाम में। अर्थ है ना क्या हुआ कि राज्य को जाहिर कर दें तो सुहागन हो गए ना। फिर इतना करने के बाद क्या कर? मुझे साथ ले, मेरे बिना तू चल सकेगी नहीं, आसरा मेरा रखना। नहीं समझे? ये ना सोचना मैं कहीं तुमसे चला गया हूं। जब तुम मुझे साथ लेके चलेगी तो फिर तुझे रास्ते में कोई रुकावट नहीं, तभी तो सुहागन है। सुहागन यहां बनेंगे तो आगे सुहागन बन के चलेंगे। अगर तो क्या हूं आदि गादी पठीशो श्री, काम होना नहीं। यही किसको सामने रख? धनी को। फर्स्ट इंट्रोडक्शन किसको दे? धनी मेरा प्रभु, विश्व का काम हो जाएगा। कि यहां राज्य को जोड़े लेकर के चल, तो राज्य की शक्ति से ही तुम्हें दुनिया पहचान जाएगी कि भाई ये ब्रह्मणी लोग हैं, परम धाम की आत्मा है। और जो शास्त्रों में कहा है
ये वो ज्ञान सत्य है, तब जाके परम धाम में राज्य के सन्मुख उनकी कृपा से हम खड़े हो सकेंगे। राज्य महाराज आपकी कृपा से जो भी बनाई हुई है, सोई सुहागन जो करसी इत, ये है रोशन करने का रास्ता। तौल मौल दिल माफक देसी सुख सवन। अब के तोल मोल दिल माफक, जैसे तुम्हारे दिल में विचार पहचान और खान होगी उसी तरह से तुम काम करोगे, और जितना तुम्हारा काम होगा उतना ही तुम्हारा मोल राज्य डाल। कि कैसा काम किया भाई, जब तूने नाम तो लिया राज्य का और जाहिर किया अपने को, तो क्या मोल रखा जाएगा। जैसे तुम्हारे दिल के फिर भाव होंगे, जैसे तुम राज्य को समझोगे, धनी भी तुम्हारे पास उतना ही होंगे। धनी कहते हैं मैं तो तुम्हारे से दूर कभी हो नहीं सकता, तुम भले मुझे दूर करते भी रहो, पर्दा तुम कर दो। क्यों? इस वाणी को कहते हैं कि ये समझना कि ये मेरा स्वरूप है, तब तो तुम्हारे हृदय में रहेगा। और यदि तुमने संसार के गीता और भागवत की तरह से समझ लिया, ये वाणी ही मेरी, देखो ध्यान के साथ, ये वाणी ही तुम्हें मेरे से दूर कर देगी। नहीं समझाई? कि यदि तो ये समझोगे कि वराज जी मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये हेल्प करेगी, मेरा स्वरूप बन जाएगी। नहीं तो क्या होगा? इल्म चातुरी खूबी अंग की, ये पट लिखा मेरे अंकुर, यही वाणी तुम्हारे सामने पर्दा आ जाएगी। कब? तू कैसे बात कर सकता है? कहां से तालीम लेके आया है? हमारे सामने बोलता है हमने तालीम ली है, तुमने कैसे तालीम ली है? ये जो इल्म और तालीम होगी यही तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। अहंकार आ जाएगा कि हमने तालीम ली हुई है ना। इसकी तालीम कौन लेगा? कौन देगा? हक इल्म की बारीकियां हक के दिए। चारे राज्य महाराज ही चाहे तो इसके अंदर जो गुजर हस आंकड़ियां हैं तो खुलेगी। इस आंकड़ी को राज्य महाराज के बिना कोई खोलेगा नहीं, क्योंकि लगाई किसने? राज्य ने। तो खोलेगा कौन? राज्य। उनकी मेहर के बिना कभी कोई शब्द मुंह से लेना। कहते हैं तो फिर जाके कहीं ऐसा चलोगे तो काम होता चले जाएगा। अगर इल्म ले लोगे कि हाँ गीता नु जाणु छू, आ भागवत नु जाणु छू, आ वाणी तालीम माने लई छे, कहते हैं ना, उनकी कृपा से वही आंकड़ियां खोलते हैं, वही बल देते हैं। फिर क्या कहते हैं कि देखो श्री महामती कहे मोमनु, छठा सागर आखिरी च भाई, श्री महामती कहे मोमनु, ए ऐसी कुंजी इल्म, ए ऐसी कुंजी है, ए देखो मेहर महबूब की, तुम्हें आप पढ़ावे खसम। ऐसी ऐसी गुज है कि भाई इसको तुम ये ना समझो कि संसार के ग्रंथों के समान है। राज्य महाराज जो मेहरबान है, जो हमसे कभी भी एक पल जुदा नहीं हो सकते, वही अंदर बैठ के अर्थ खोलते रहे। अपने ऊपर ना लेना,